हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज। आज वैदिक गुरुज क्लास 9 के बच्चों के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का 6 चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स की सेकंड एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ 6.2। पिछले वीडियो में हमने आपके साथ एक्सरसाइज 6.1 डिस्कस की थी, जिसका लिंक ऊपर आपको आई के बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है। हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर आपने अभी तक YouTube से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। और खासतौर से वो बच्चे जो एनटीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से देखें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ इसको शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक की लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर What वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, हमें x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन द फिगर। ये हमारे पास एक फिगर गिवन है, सो दैट ए बी सी बी ए स्ट्रेट लाइन। तो देखिए ये फिगर दे रखी है ए बी सी हमारे पास, और ये एक लाइन है यहां पर डी, और ये दो एंगल दिए हुए हैं x और y। हमें कहा गया है कि x और y की वैल्यूज, ये जो x और y है, ये स्टेटमेंट में लिखा है कि x प्लस वाई, यानी इन दोनों को अगर मैं टोटल ऐड कर दूं, प्लस कर दूं, तो x प्लस वाई बन जाएगा। यानी इस कंप्लीट एंगल x प्लस वाई की क्या वैल्यू हो कि जो ABC जो एंगल है, अभी ये ऐसे एंगल बना हुआ है, ये एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। मतलब ये जो पॉइंट A है ये किसी तरह से यहां पे आ जाए, तो इस x प्लस वाई की क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो देखिए अगर हम चाहते हैं कि ABC एक स्ट्रेट लाइन बने, तो आप सबको पता है कि स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं उसको। और क्या वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री, 180 डिग्री। अगर हम चाहते हैं कि AB से एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, तो x प्लस वाई का जो एंगल है, ये जो एंगल है कंप्लीट, ये कंप्लीट ऐसे एंगल बनना चाहिए, और ये वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री। तो यही आपको यहां पर लिखना भी है, सो दैट x प्लस वाई इज, यहां पर वैल्यू लेते हैं, द वैल्यू ऑफ x plus y is 180 degree. If ABC be a straight line, ABC be a straight line, then the value of the angle x plus y should be 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री एंगल से ही हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है, और इसीलिए 180 डिग्री एंगल को हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। देखिए अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का। जो इसके जो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, वो सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यानी कि कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलेगा, और सभी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सभी बच्चे इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और सभी कॉन्सेप्ट को, हर क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको बड़े ध्यान से समझना है। जैसे देखिए यहां पर पूछा गया है, कैन ए ट्रायंगल हैव ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री। क्या ट्रायंगल के सभी एंगल्स, मतलब तीनों एंगल 60 से कम हो सकते हैं, और उसके लिखा है गिव रीजन। तो आंसर क्या आएगा, नो। क्यों आएगा नो आंसर, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। एज वी नो दैट, आपने मेंशन करना है राइटिंग में, एज वी नो दैट सम ऑफ all angles of a triangle is always equals to 180 डिग्री। हमेशा ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर वो कह रहा है तीनों एंगल लेस देन 60 ले लिए जाए, तो इसका मतलब जो सम आएगा वो भी लेस देन 180 आएगा। एंड इफ ऑल एंगल्स आर लेस देन 60 then their sum, तो उनका जो टोटल होगा वो भी 180 से कम बनेगा। then their sum will also be less than 180, which is not possible। वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, हमेशा एग्जैक्टली इक्वल टू 180, ना 180 से कम ना 180 से ज्यादा। इसलिए ट्रायंगल के तीनों एंगल कभी भी 60 डिग्री से कम नहीं हो सकते। तो इसका आंसर क्या बन गया, नो, और उसका रीजन हमने आपके सामने यहां मेंशन कर दिया है। अब देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है, अगेन इट इज ए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन।
कैन ए ट्राइंगल हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल्स? क्या एक ट्राइंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल्स हो सकते हैं? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं वो होते क्या हैं। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। यानी वो कह रहा है कि दो एंगल ऑब्ट्यूज, दो एंगल 90 से ज्यादा हो जाए। अगर दो एंगल ही 90 से ज्यादा हो गए तो इसका मतलब क्या होगा, उस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 से ज्यादा। और हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कभी भी 180 से ज्यादा या कम नहीं हो सकता। तो आपने यही मेंशन करना, आंसर इसका लिखेंगे हम नो। रीजन, बिकॉज सेम वही रीजन जो पिछले क्वेश्चन में लिखा था, एज वी नो दैट सम ऑफ all angles, as we know that sum of all angles of a triangle is equals to 180 degree, is equals to 180 degree. Or if two angles are obtuse, if two angles are obtuse, अगर दो एंगल obtuse हो जाए, obtuse मतलब 90 से ज्यादा और 180 से कम, यानी 90 और 180 के बीच में हो जाए, if two angles are obtuse then the sum of all angles must be more than 180 डिग्री। 180 से ज्यादा हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में 180 से लेस हो रहा था, इसमें 180 से ज्यादा हो जाएगा। अगेन विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम एग्जैक्टली 180 डिग्री होना चाहिए, ना 180 से कम ना ही 180 से ज्यादा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आया, नो। नाउ लेट्स कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। How many triangles can be drawn having its angles as? हमें ट्रायंगल के तीनों एंगल का मेजरमेंट दे रखा है, 45 डिग्री, 64 डिग्री और 72 डिग्री, और पूछा है इस मेजरमेंट के साथ कितने एंगल ट्रायंगल्स बन सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम अपनी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू 180। अब ये देखते हैं जो हमें मेजरमेंट गिवन है उनका सम कितना आता है, 45 प्लस 64 प्लस 72, इन तीनों को प्लस करते हैं। देखिए 5 प्लस 4 9 प्लस 2 11, 1 कैरी, 6 प्लस 4 10 प्लस 7 17 प्लस 1 18, यानी 181। और हमारे पास इन गिवन ट्रायंगल, इन गिवन स्टेटमेंट द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स, कौन कौन से एंगल थे, तीन, 45 डिग्री, 64 डिग्री एंड 72 डिग्री, कितना आया सम इज 181 डिग्री। और हमें पता है कि ट्रायंगल बनाने के लिए जो तीनों एंगल्स का सम है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 180 होना चाहिए, ना 180 से कम ना 180 से ज्यादा, और ये 181 यानी 180 से ज्यादा आ गया। तो देयरफॉर हम लिखेंगे वी कैन नॉट ड्रॉ एनी ट्रायंगल, हम ट्रायंगल बना ही नहीं सकते ऐसी कोई जिसमें तीनों एंगल का सम 180 से ज्यादा हो। वी कैन नॉट ड्रॉ एनी ट्रायंगल, यानी एक भी ट्रायंगल ऐसी ड्रॉ नहीं की जा सकती जिसमें ये एंगल्स का मेजरमेंट दिया हो। ठीक है, उसका रीजन भी हमने बता दिया, क्योंकि जो सम है एंगल सम वो 180 से ज्यादा हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट पे है, इसी तरह से लिखा हुआ है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन हैविंग इट्स एंगल्स एज। अब फिर से एंगल्स का मेजरमेंट हमें दिया हुआ है, क्या है लिख देंगे, गिवन एंगल्स आर 53 डिग्री, 64 डिग्री एंड 63 डिग्री। एंगल सम क्या होगा इन तीनों का, लेट अस चेक, 53 प्लस 64 प्लस 63, 3 प्लस 4 7 प्लस 3 10, 0 1 कैरी, 5 प्लस 1 6 प्लस 6 12 प्लस 6 18, यानी 180 डिग्री। अब तीनों एंगल का सम कितना आ गया, 180 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यही हमारी प्रॉपर्टी भी है कि अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है तो ट्रायंगल बनाई जा सकती है। तो आंसर होगा देयर वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट मेनी ट्रायंगल्स, इनफाइनाइट मेनी ट्रायंगल्स। ध्यान रखना है, बच्चे गलती करेंगे,
इसमें बहुत बार बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन हो जाता है कि एक ट्रायंगल बनेगा या ज्यादा से ज्यादा 3 एंगल है तो 3 ट्रायंगल बनेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। हम इनफाइनाइट मैनी ट्रायंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं इन 3 एंगल्स के साथ, क्योंकि इन तीनों का सम एग्जैक्टली 180 डिग्री है। तो लिख देंगे वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट मैनी ट्रायंगल्स एज एंगल सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेट्स कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। देखिए हमारे पास लिखा है इन द फिगर, हमें एक फिगर गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये फिगर है, इसमें एक ये लाइन एल है, एक ये एम है, ये एक्स लिखा हुआ है। इस एक्स की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द लाइंस एल एंड एम आर पैरेलल। ये दो लाइनें दी हुई हैं एल और एम, हम चाहते हैं कि ये लाइनें जो है ये पैरेलल हो जाएं। तो पैरेलल लाइन अगर हमारे पास चाहते हैं हम, और ये एंगल इस एक्स की वैल्यू बताना चाहते हैं, तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्स के प्लेस पे क्या वैल्यू पुट करी जाए कि दोनों लाइंस एल और एम पैरेलल हो जाएंगी। तो हमें पता है जो लाइंस एल और एम के अंदर जो ये एंगल बने हैं 44 डिग्री और एक्स, ये जो है ये इस ट्रांसवर्सल एन के सेम साइड है, एक ही तरफ है। तो आपने लिखना है एज इन द फिगर एंगल एक्स एंड 44 डिग्री आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है, इसके एक ही तरफ बने, और आपको पता है एक ही तरफ इंटीरियर में जो एंगल बने होते हैं उनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, दैट इज, तो इसका नाम हो जाएगा को इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम चाहते हैं कि इफ लाइंस आर पैरेलल देन को इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो सप्लीमेंट्री होना चाहिए। तो हम लिख देंगे टू लाइंस आर पैरेलल इफ द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, यानी जो इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बने हैं, को इफ द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, यानी जो को इंटीरियर एंगल है वो क्या होना चाहिए हमारे पास, वो होने चाहिए सप्लीमेंट्री। 180 डिग्री जिन एंगल्स का सम होता है उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल में बोलते हैं। यानी इस फिगर में अगर हम चाहते हैं कि लाइन एल और एम पैरेलल आए तो x और 44 का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहां से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 180 डिग्री, ये प्लस का 44 जो है इधर जाके माइनस बन जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 136 डिग्री। यानी एंगल x की वैल्यू अगर 136 आए यहां पर रख दें हम, तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री बन जाएंगे और ये दोनों लाइंस L और M पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। राइट, दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। लिखा है टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। दो एडजेसेंट एंगल है इक्वल होते हैं। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूं। पहले देखिए, मान लीजिए ये कोई एंगल है हमारे पास ए बी सी और इनके बीच में एक आर्म ये कॉमन है, तो ये एंगल CBD और ये एंगल ABD, यानी एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल है। वो कह रहा है टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, इज इट नेसेसरी दैट ईच ऑफ दीज एंगल्स विल बी राइट एंगल। तो देखिए, अगर हम चाहें इस फिगर में, देखिए एडजेसेंट एंगल है 1 और 2, वो पूछ रहा है क्या ये जरूरी है कि वो हमेशा राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री के ही होंगे या कुछ और भी हो सकते हैं। तो हमारा आंसर है नो, कुछ भी हो सकते हैं वो एंगल। कैसे, देखिए इस फिगर में हमने ABC एंगल बनाया, एक रे बना दी D, दो एंगल बना दिए 1 और 2, ये आर्म कॉमन आर्म है, तो एंगल 1 और 2 एडजेसेंट एंगल है, लेकिन ये 90 डिग्री के नहीं है और इक्वल भी हो सकते हैं। सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, अगर ABC जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन हो और यहां पर जो D है हमारा, ये जो एंगल बनेंगे 90 डिग्री 90 डिग्री, यानी ये लाइन जो है ABC के ऊपर परपेंडिकुलर हो, तब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और 90 डिग्री के होंगे। एडजेसेंट एंगल इक्वल तो हो सकते हैं, बट हर केस में उनका सम 90 डिग्री हो ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल होगा कि जिस पॉइंट B पे हमने एंगल ड्रॉ किया है, एडजेसेंट एंगल जो कॉमन आर्म है उनकी, उसके दोनों तरफ जो एडजेसेंट आर्म्स बनेगी, यानी BC इधर
और ए बी इधर, ये ऑपोजिट रे होनी चाहिए। अगर ये ए बी और बी सी ऑपोजिट हैं तभी एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री भी होगा और इक्वल भी होंगे और इक्वल टू 90 डिग्री यानी राइट एंगल भी बनेंगे। तो आपने रीजन मेंशन करना है, टू एडजेसेंट एंगल्स कैन बी इक्वल एंड इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल्स only when AB and BC मतलब arms of the angle are opposite rays। अगर वो ऑपोजिट हैं तभी, जैसे यहां पर AB ये इधर जा रही है और BC ये इधर जा रही है, ये ऑपोजिट है, तभी वो दोनों राइट एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल। इस ऊपर वाले केस 1 में, ये केस 2 था, देखिए केस 1 में AB और BC ऑपोजिट रे नहीं है, तो एंगल 1 और 2 एडजेसेंट एंगल तो है, इक्वल भी है, बट राइट एंगल नहीं है। तो राइट एंगल की एक ही कंडीशन है, जिस आर्म पे एंगल बने हैं वो दोनों ऑपोजिट रे होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगेन। इफ वन ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ करनी है और कंडीशन दे रखी है कि उनमें से एक एंगल इज ए राइट एंगल, व्हाट कैन यू से अबाउट द अदर थ्री एंगल्स। तो देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, एक हम ये ड्रॉ कर लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन और एक ये ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, नाम रख सकते हैं आप इनके, से L एंड से M। वो कह रहा है इफ वन ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस इज 90 डिग्री, मान लीजिए ये एक एंगल 90 डिग्री का है, राइट। व्हाट कैन यू से अबाउट द अदर थ्री एंगल्स, तो बाकी के तीन एंगल क्या होंगे, ऑब्वियस है वो भी 90 के होंगे। कैसे होंगे 90 के, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, आपको पता है, ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। और यहां पर अगर मैं प्रॉपर्टी यूज करूं तो ये एंगल और ये एंगल एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल बनेंगे, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी क्या बन जाएगा 90 डिग्री का। उसके बाद तो देखिए यहां पर एंगल 1 हमने लेट कर लिया 90 का, तो इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू एंगल 2। और अगर एंगल 1 90 डिग्री का है, 2 भी 90 का हो गया, वर्टिकली अपोजिट, और ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये इसके ऊपर है, तो यहां पर ये एंगल, इसका नाम अगर मैं 3 रख दूं, तो एंगल 1 और 3 लीनियर पेयर बना रहे, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा। सिमिलरली 3 और 4, इसका नाम एंगल 4 रख दे, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इसका मेजरमेंट भी 90 डिग्री आएगा। यानी बाकी के तीनों एंगल, अगर सिर्फ एक एंगल 190 था तो बाकी के तीनों भी 90 के हो जाते हैं। आप यहां पर कॉन्सेप्ट कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर पहला जो कॉन्सेप्ट आपको बताया वो वर्टिकली अपोजिट एंगल का बताया, लिख भी देंगे, लेट एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन मेंशन कर देंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। देखिए 1 और 2 इक्वल टू 90 हो गए थे वर्टिकली अपोजिट एंगल की हेल्प से। 1 और 3 इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन मेंशन कर देंगे, एडजेसेंट एंगल है एंड लीनियर पेयर, क्योंकि जो भी एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर बनाते हैं उनका सम 180 होता है। तो अगर 190 का है तो 3 भी 90 का होगा, क्योंकि जो हमारी प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल की, जिसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर एक्सियम, याद रखना इसका नाम लीनियर पेयर एक्सियम। 1 + 3 = 180, एंगल 1 की वैल्यू 90 थी, तो एंगल 3 की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल 3 और 4 अगेन वर्टिकली अपोजिट, तो दे आर इक्वल, तो देयरफॉर एंगल 3 = एंगल 4 90, रीजन सेम, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बाकी के तीनों एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए और वो सारे के सारे 90 के इक्वल आए, यानी राइट एंगल्स आए, सिर्फ एक 90 के होने की वजह से। प्रूफ आप किसी भी मेथड से डेवलप कर सकते हैं, जैसे मैंने पहला कॉन्सेप्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल का यूज किया, दूसरा कॉन्सेप्ट लीनियर पेयर एक्सियम, यानी
एडजेसेंट एंगल्स जो लीनियर पेयर बनाते हैं उनका सम 180 होता है। आप चारों में वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि 1 और 3 लीनियर पेयर एक्सियम बनता है, 3 और 2 लीनियर पेयर एक्सियम बनता है, 2 और 4 में भी लीनियर पेयर एक्सियम लगता है, 1 और 4 में भी लीनियर पेयर एक्सियम बनता है, क्योंकि ये सारे के सारे एंगल जो है स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं और लीनियर पेयर बनाते हैं, तो इनका सम 180 होता है। तो एक निकाल के आप चारों निकाल सकते हैं, या ये सिंपल मेथड है, वर्टिकली अपोजिट एंगल यूज करके थोड़ा लिखना पड़ता है और क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो आपने दोनों कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एक मैंने कर दिया, एक आप खुद ट्राई करेंगे। देखिए 9th क्वेश्चन कर रहे हैं, लिखा है इन द फिगर, दो फिगर गिवन है हमें, ये फर्स्ट वन और ये सेकंड वन। इन दोनों फिगर में हमें बताना है विच ऑफ द टू लाइंस आर पैरेलल एंड वाई, मतलब L और M पैरेलल हैं या P और Q पैरेलल है। तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने सीख लिया है, लाइंस एंड एंगल चैप्टर हमने फर्स्ट एक्सरसाइज भी की थी, सेकंड में भी आपको अब तक हमने 8 क्वेश्चन करके दिखाए, उनमें सब में कॉन्सेप्ट भी समझाया कि ये जो एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अगर इनका सम 180 डिग्री है, यानी ये दोनों एंगल अगर सप्लीमेंट्री हैं, तो लाइंस L और M पैरेलल आएंगी। तो चेक कर लेते हैं, 132 प्लस 48, व्हाट इज द सम? 180 डिग्री। तो इसका मतलब दोनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री आ रहा है, यानी आप लिख देंगे यहां पर इन फिगर 1 सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देयरफॉर द लाइंस L एंड M आर पैरेलल। तो फर्स्ट केस में L और M जो लाइन है ये पैरेलल आएंगी। दूसरे केस में हमारे पास P और Q लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है R, और ये को इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इनका सम 73 प्लस 106 कितना आएगा? 179। तो यहां पर क्या है, देखिए जो को इंटीरियर एंगल का सम है वो 180 नहीं आया, मतलब सप्लीमेंट्री नहीं है, तो इसका मतलब P और Q आर नॉट पैरेलल। तो यही लिखना है आपने इन फिगर 2 सम ऑफ co-interior angles is less than 180 डिग्री, 180 से कम आया ना, therefore the lines P and Q are not parallel, ये लाइंस पैरेलल नहीं है, सिंपल रीजन है, राइट। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का। टू लाइंस L एंड M आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन N। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो सबसे पहले आपको एडवाइस की जाती है कि आप जो स्टेटमेंट में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसकी हेल्प से फिगर ड्रॉ करनी है। टू लाइंस L एंड M आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन N। तो मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए एक ही लाइन ले ली है N, इसके ऊपर दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर देते हैं हम यहाँ। दिस इज लाइन L 90 डिग्री एंगल पे, एंड दिस इज लाइन M 90 डिग्री एंगल पे। जो भी इंफॉर्मेशन अगर आप प्लॉट कर लेते हो तो क्वेश्चन आपका हाफ सोल्व हो जाता है। टू लाइंस L एंड M आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन N, कर दिया हमने, सेम लाइन N के ऊपर L और M परपेंडिकुलर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आर L एंड M परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि जो लाइंस L और M हैं क्या ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं? तो देखिए नजर आ रहा है दोनों लाइनें परपेंडिकुलर तो नहीं लग रही, लेकिन हाँ पैरेलल जरूर लग रही हैं। क्यों लग रही है पैरेलल? क्योंकि ये भी 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री एंगल है, ये ट्रांसवर्सल है और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 1 और एंगल 2 कौन से एंगल लग रहे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइंस L और M क्या परपेंडिकुलर होंगी? नहीं, दे आर पैरेलल। क्यों पैरेलल होंगी? क्योंकि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बन रहे हैं। तो यही रीजन आपने लिख के बताना है। देखिए इफ टू लाइंस L एंड M आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन N, साथ में मेंशन कर देंगे एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर, क्योंकि फिगर हमने ड्रॉ करी है, ये हमारा सॉल्यूशन का पार्ट है और हमने फिगर खुद ड्रॉ करी है। हेयर वी कैन सी दैट, आप लिख सकते हैं हेयर वी कैन सी दैट, क्योंकि राइटिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम में आपको पेपर पे सॉल्यूशन लिख के बताना, तो रिटन पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेयर वी कैन सी दैट
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 और 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे, 90 डिग्री के बन रहे, देयरफॉर लाइंस L एंड M आर पैरेलल टू ईच अदर। ये लाइनें पैरेलल होंगी, परपेंडिकुलर नहीं होंगी। आपने सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है। तो देखा बच्चों आपने, ये थी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक की क्लास 9 के बच्चों के लिए कंप्लीट एक्सरसाइज 6.2, जिसके 10 के 10 क्वेश्चन हमने आपको आज एक्सप्लेन कर दिए। सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। आपने सभी कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से नोट्स प्रिपेयर करने हैं और इनको अच्छे से दिमाग में बिठाना है। सभी क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने हैं, वीडियो को बार बार देखना है और क्लास 9 के ज्यादातर बच्चों के साथ वीडियो को शेयर करें, स्पेशली वो बच्चे जो एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर आपने अभी तक यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो एक्सरसाइज 6.3 का होगा, तो गेट रेडी फॉर दैट। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़िए और जुड़े रहिए द वैदिक गुरुज के साथ। थैंक यू।